नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि के मई के माह के प्रेम राशि फल के बारे में। जी हाँ, मीन राशि वालों के लिए मई का महीना उनकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मीन राशि का मई के महीने का प्रेम राशि फल। देखिए मीन राशि वालों, ये जो मई का महीना होगा ना, ये आपके प्रेम जीवन में और आपके दाम्पत्य जीवन में ये गहरी आंतरिक परीक्षा का समय लेकर के आएगा। यहाँ पर प्रथम भाव में शनि की उपस्थिति ये आपके स्वभाव को गंभीर और संकोची और कुछ हद तक ठंडा बना रही है। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर आपकी उसमें थोड़ा कमियां आ सकती हैं। भावनाएं तो होंगी पर आप उनको खुल करके व्यक्त ना कर पाए, इस तरह का स्वभाव यहाँ पर आपका होगा। द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति ये किसी गुप्त आकर्षण की तरफ इशारा कर रही है। कुछ छुपे हुए संवाद या फिर मन में चल रहे किसी भ्रम को ये और ज्यादा बढ़ावा यहाँ पर मिल सकता है। इसीलिए मन एक दिशा में और व्यवहार दूसरी दिशा में जा सकता है। ये आपके लिए थोड़ा सा समझ वाली चीज होगी। चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति ये विवाह और गृहस्थ सुख का कारक होकर के संबंध को संभालना चाहता है। जब शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव में आएंगे और गुरु के साथ युद्ध होंगे तो दाम्पत्य और गहरे संबंधों में सुधार आ सकता है। मतलब अगर आपका अपने पार्टनर के साथ संबंध अच्छा है, गहरा है, प्रेम मजबूत है, तो वहां पर और स्थिति सुधर सकती है। द्वितीय भाव में सूर्य और बुध ये वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन थोड़ा अहंकार भी आ सकता है और जिस वजह से विवाद हो सकता है, यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल पहले प्रथम भाव में आएंगे तो आवेग में आ जाएंगे आप और उसमें कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद जब ये द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो भाषा को तीखी कर देंगे, जो कि सामने वाले को सुनने में अच्छा ना लगे। छठे भाव में केतु ये तर्क वितर्क की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और इस वजह से कहीं ना कहीं दूरियां आ सकती हैं। और ये जो समय होगा ये आपके लिए स्पष्ट संकेत लेकर के आ रहा है अब कि संयम, मधुर वाणी और धैर्य, अगर ये चीजों को आपने रखा तो यहाँ पर एक स्थिर प्रेम आपकी लाइफ में आ सकता है मई के महीने में। अब उनकी बात करते हैं जो सिंगल हैं, उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए अगर आप सिंगल हैं तो ये जो समय है आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। तृतीय भाव में शुक्र जब यहाँ पर होंगे प्रारंभ में तो संवाद और मित्रता का से प्रेम मिले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। और इसके बाद शनि जो कि प्रथम भाव में है ये थोड़ा स्वभाव से संकोची बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पहल ना करें या आप उन संकेतों को ना समझें, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। राहु द्वादश भाव में है, ये आकर्षण तो दे रहे हैं लेकिन आपको उनको व्यक्त करना नहीं आ रहा अपने पार्टनर से, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो संबंध बन सकता है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, एक कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी और अपनी भावना को अभिव्यक्त ना कर पाए आप अपने पार्टनर के सामने या अपने दोस्त के सामने, ये स्थिति यहाँ पे रह सकती है। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए यहाँ पर रिश्ता आने के चांसेस तो नहीं बनते हुए नजर आते। आपकी लाइफ में इस समय विवाह का कोई भी प्रस्ताव नहीं आ सकता है मई के महीने में। अब उनकी बात देखते हैं जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। देखिए अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर थोड़े चांसेस बनते हुए नजर आते हैं कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आए। और अब ये संबंध जो होगा, अगर एक्स लाइफ में वापस आता है तो अब ये संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हो, इस तरह की स्थिति भी बन रही है।
गुरु चतुर्थ भाव में है, ये पहले से ज्यादा इस संबंध को मजबूत बनाएंगे और आप अपनी बातचीत से, अपने संवाद से, कम्युनिकेशन से इस बात को और सुधार सकते हैं, एक्स को मना सकते हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। शनि प्रथम भाव में है, अहंकार से थोड़ी दूरी बनाने के संकेत लेकर के आ रहे हैं, तो अहंकार को यहाँ पर दूर रखना होगा और अपनी बात जो आप अपने एक्स को बोलना चाहते हैं उसको ठीक से अभिव्यक्त करनी होगी, ठीक से उसको अपनी बात को समझाना होगा बस, तो एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। वैसे इस माह मीन राशि वालों के लिए ब्रेकअप के चांसेस होते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये उनके लिए जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो पहले से ही प्रेम संबंध में है। देखिए, अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण आपको अवश्य ही रखना होगा। तोल मोल के बोल, ये बात को आपको समझना होगा। द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल ये तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आकर्षण तो रहेगा लेकिन भावनाओं की अभिव्यक्ति कम होगी। संवाद तो सुधरेगा परंतु संबंध मजबूत ना रहे, ये हो सकता है, तो ये थोड़ा आपको समझना होगा। वैसे माह के उत्तरार्ध में यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेम जीवन में आपके थोड़ा मिठास आएगी, मधुरता आएगी, पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और सुधरेगा और आप जो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वाणी को ठीक रखें, कम्युनिकेशन को ठीक रखें, इसका आपको पूरा पूरा परिणाम यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ संबंध में और गहराई आएगी और मधुरता आएगी। अब मैरिड कपल्स की बात कर लेते हैं। विवाहित जीवन में यहाँ पर जो गुरु शुक्र की युति चतुर्थ भाव में रहेगी, ये आपके रिश्ते में मधुरता लेकर के आएगी। ये समय घर परिवार पर ध्यान देने का होगा। और द्वादश भाव में जो राहु है, ये आपके मन में गुप्त शंकाएं पैदा कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर विश्वास बनाए रखना होगा कि जो हो रहा है सही हो रहा है। अपने ऊपर भी विश्वास बनाकर रखें और अपने पार्टनर के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर भी एक विश्वास बनाकर रखें, तो आपके लिए यह माह बहुत अच्छा निकलेगा। आपके प्रेम जीवन के लिए यह माह बहुत श्रेष्ठ है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो इस माह उसमें प्रेम की और ज्यादा वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। द्वादश भाव में राहु और मंगल जो कि प्रथम भाव में रहेंगे, ये स्थिति दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपका एक गुप्त आकर्षण बन सकता है, उसके संकेत लेकर के आ रहे हैं। अगर आपने अपने ऊपर संयम नहीं रखा तो यहाँ पर आपका किसी के साथ एक छुपा हुआ संवाद, एक सीक्रेट बातचीत यहाँ पर आपकी किसी के साथ शुरू हो सकती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप चाहते हैं तो बिल्कुल उस बातचीत को कीजिए, अदरवाइज गुरु यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं कि आप अंततः थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद उस रिश्ते को वहीं का वहीं खत्म कर देंगे। अब उपाय की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर प्रत्येक शनिवार को आप अपने मन में शांति के लिए एक तेल का दीपक किसी पीपल के पेड़ के नीचे जला कर आते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार के दिन अगर आप लक्ष्मी जी को 8 चमेली के फूल अर्पित करते हैं तो ये भी आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सुधार लेकर के आएंगे और आप अपने पार्टनर के साथ मीठा बोलेंगे, ये स्थिति यह आपके लिए बनाएंगे। अगर आप और आपका पार्टनर दोनों चंदन का तिलक लगाते हैं, लव पार्टनर या जीवन साथी कोई भी, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। तो दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए प्रेम में गंभीरता और परीक्षा का समय है ये मई का महीना, जहां गुरु शुक्र की युति सुधार के अवसर लेकर के आ रही है, पर शनि और राहु ये भ्रम और दूरियां लेकर के आ रहे हैं। तो ये समय आपके लिए संकेत लेकर के आ रहा है कि संयम और सच्चाई से ही यहाँ पर आपका संबंध सुरक्षित रहेगा। तो दर्शकों, ये था मीन राशि के लिए मई के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।